हेलो फ्रेंड्स। तो आज की सफाई स्टार्ट होती है और टाइम हो रहा है 9:41। तो मैं यहाँ पे कमरे की सफाई कर रही हूँ। रसोई की सफाई मैं करूँगी बाद में। तो यहाँ पे जो साइड की जो अलमारी वगैरह है मैं उनको साफ़ करूँगी आज। और इसमें ना कुछ सामान, अब हर घर में ना कुछ सामान ऐसा रखा रहता है इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है, हम उसे फेंक भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ सामान मेरे घर में भी रखा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं तो जो सामान अच्छा अच्छा वो दिखाएं, भाई घर में तो सब तरह का सामान रखा रहता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मतलब क्या क्या भरा है इसके घर में। आप जो सामान है तो वो है, अलग से थोड़ी ना मैं दिखाऊंगी कुछ। तो यहाँ पे बस पहले मैं अलमारी साफ़ करूँगी और उसके बाद में जो प्लास्टिक सीट बिछी हुई है ना उसको मैं पहले सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। और अलमारियों को ना मैं कपड़े से झाड़ रही हूँ, गंदा सा कपड़ा उसी से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि झाड़ू वगैरह से झाड़ने में ना अलमारी ठीक से साफ़ नहीं हो पाती है। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा ले लिया है और उसी से मैं इनको साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद में जो प्लास्टिक सीट है उसको मैं साफ़ कपड़े एक दूसरे कपड़े से मैं उसको पोंछ दूँगी और अच्छे से साफ़ हो जाएगी, क्योंकि पर्दे के अंदर है तो इतनी धूल वगैरह आती नहीं है। और ये जो नीचे की साइड से ये दीवार है ना, इसमें इतनी सारी सीलन आती है। बगल में जो प्लॉट है ना एकदम खाली है, तो बारिश के टाइम में पानी भर जाता है ना, तो उस वजह से नीचे की साइड की जो अलमारी है ना बहुत सीलन आती है और पपड़ी सी होती है ना, एक लेयर सी निकलती है। जो आप जो भी पेंट वगैरह करते हो तो बहुत ज़्यादा मतलब बेकार हो गई है ये। तो नीचे मैं कुछ ऐसा सामान रखती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो सामान मैंने हटा हटा के जितनी अलमारी थी उतनी साफ़ कर दी, और बाकी का सामान जब मैं दोपहर में फ्री होंगी उसके बाद में जो मुझे रखना है वो रखूँगी। बाकी कुछ सामान ऐसे होते हैं जो मतलब एक्स्ट्रा में होते हैं तो उनको मैं फिर हटा दूँगी यहाँ से। और कुछ फेंकने वाला होगा तो उसको मैं फेंक दूँगी। और ये पॉलीथीन रखी हैं जो इनमें क्या है कि जो कपड़े हैं पुराने कपड़े जैसे कि सार्थक की बनियान वगैरह हैं तो वो रखी हैं, तो कभी कभी रसोई के काम में आ जाती हैं तो मैं उनको रख लेती हूँ। तो ये टाइम हो गया है ख़त्म। तो अब आते हैं रसोई की सफाई करने। तो यहाँ पे जो मैंने पॉलीथीन या प्लास्टिक शीट बिछाई थी तो उसको मैं साफ़ की थी, उसको मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ। और उसके बाद में 2-4 डब्बे वगैरह वो लगाऊंगी। और आज मैं करूँगी नीचे की जो स्लैब है और गैस उसकी सफाई करूँगी। और बाकी डब्बे वगैरह मैं बाद में लगाऊंगी यहाँ पे। तो अभी जो 2-4 डब्बे थे मैंने वही लगा दिए, बाकी मैं अंदर से ला के फिर डब्बे वगैरह मैं कल लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं पानी ले आई हूँ, सर्फ वाला गुनगुना पानी। यहाँ पे टाइल्स वगैरह है तो उनको लोहे की जूने से साफ़ कर देती हूँ। सामने वाली जो टाइल्स है ना यही ज़्यादा गंदी होती हैं, और नीचे स्लैब वगैरह तो हम रोज़ साफ़ कर ही देते हैं। और टाइल्स भी मैंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं साफ़ कर ही देती हूँ, क्योंकि सब्जी वगैरह बनती है ना तो उस पर टाइल्स पे छींट पड़ जाती है, और कभी कभी अगर साफ़ नहीं करो हल्का तो जम जाती है वो। तो बस मैं उसी को साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद में साफ पानी से इसको 2-3 बार धो दूँगी। और जो स्टैंड है ना गैस की वो मैं उनको वहीं पे सिंक में ले जाके धोऊँगी, यहाँ पे नहीं धोऊँगी। तो पानी वानी की दिक्कत रहती है निकलने में यहाँ पे, तो मैं वहीं धो के लाऊँगी। और बाकी पानी लेके मैं बार बार मुझे आना जाना पड़ रहा था, तो क्योंकि साफ़ पानी ले लाने के लिए तो बस मैं स्लिप को मैंने 3 से 4 बार साफ़ पानी से साफ़ कर दिया है। तो ये मेरी गैस और जो स्लेब वगैरह है साफ़ हो गई है। और यहाँ भी टाइम होता है ख़त्म। तो अब नीचे की सफाई करके रसोई में पोंछा वोछा लगा के मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि ऊपर की छत वगैरह भी काफ़ी टाइम से झाड़ू नहीं लगी थी। तो मैं यहाँ पे पहले ये सीढ़ियाँ हैं और ये ऊपर की छत और एक नीचे वाली छत है, तो उन दोनों को झाड़ूंगी। और उसके बाद में ना बाकी जो कमरे और एक सबसे ऊपर वाली छतें रह जाएगी ना, उसको मैं अगली बार जब मैं सिर धोऊंगी ना तब मैं उनको झाड़ूंगी, क्योंकि एक साथ झाड़ू नहीं लग पाती है। तो यहाँ पे ये झाड़ू लग गई है। और उसके बाद में ना मैं नीचे आके मैंने बाथरूम वगैरह भी साफ़ किया था तो उसका वीडियो नहीं बना पाई थी। और मैं नहा धो के आ गई हूँ ऊपर। और यहाँ पे कुछ दाल वगैरह थी, मूंगफली के दाने थे, तो मैंने उनको भी सुखाने के लिए रख दिया था। और मुझे बाज़ार भी जाना था, सब्जी वब्जी लेके आनी थी, और 1-2 सामान भी ख़त्म हो गया था। तो मम्मी बोली कि तू बाज़ार जाएगी, तो व्रत भी था आज मेरा, तो पहले कुछ खा के चली जाए। तो पपीता ले लिया था मम्मी ने सुबह, तो मैंने पपीता काट दिया है। और अपने लिए मैंने बिना नमक का निकाल के, और मम्मी और सार्थक के पपीते में मैंने नमक और चाट मसाला मिला दिया था। तो वो खाने के बाद में मैंने साबूदाना भी गला दिया था, क्योंकि साबूदाने को गलने में 2 घंटे तो कम से कम लगते ही हैं। तो मैंने उसको गुनगुने पानी में गला दिया था। और अभी पपीता खाने के बाद मैं जाऊंगी बाज़ार। पता नहीं गले को क्या हो गया है सर्दी हो गई है शायद। तो यहाँ पपीता खा रहे हैं। पपीता ना खाने में इतना मीठा था कि मैंने शायद अभी सेकंड टाइम इतना मीठा पपीता खाया है। तो उसके बाद में मैं जा रही हूँ बाज़ार। तो
तो सार्थक को मिल गया था फ़ोन, तो कह रहा था मम्मी जब तक आप बाज़ार जाओगी तो उसको थोड़ी देर फ़ोन मिल जाएगा। तो बड़ा खुश हो रहा था, वो कह रहा था मम्मी आप बाज़ार जा रही हो, ठीक है आप बाज़ार जाओ और मेरे लिए कुछ लेकर मत आना, क्योंकि फ़ोन मिल गया तो उसे और कुछ चाहिए भी नहीं था। तो देखिए बाज़ार से मैं आ गई हूँ और ये सब्ज़ी और थोड़ा सा सामान था लेके आई हूँ। इतना ज़्यादा थक गई थी क्योंकि धूप भी इतनी तेज़ हो रही है, तो मैं ऐसे बैठ गई थी आके कि मुझे अभी कुछ करना नहीं है। और थोड़ी देर बैठने के बाद में 15-20 मिनट और हाथ मुँह धो के पानी वानी पीने के बाद में सार्थक को ट्यूशन जाना था, तो बोला था कि मम्मी मैं खिचड़ी खा के जाऊँगा, क्योंकि उसको ना साबूदाने की खिचड़ी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। मैं उसको बोल रही थी कि तुम ना खिचड़ी ट्यूशन जाओगे ना तो मैं वहीं पे दे के आऊँगी तुम्हारा लंच। तो बोला हाँ मम्मी आप वहाँ लेके आओगी तो मुझे शर्म लगेगी, अब मैं अब यहीं पे खा के जाऊँगा, आप नहीं लेके आओ, वहाँ पे लेके मत आना। मैंने कहा चल ठीक है। तो मैं वैसे ही मजाक कर रही थी उससे। तो मैंने खिचड़ी बना दी है और अपने लिए मैंने बना ली थोड़ी सी चाय, क्योंकि थकान हो रही थी ना, तो चाय से थोड़ी सी थकान दूर हो जाती है। तो बस खिचड़ी विचड़ी खा के अब यहाँ पे हो रही है शाम के खाने की तैयारी। तो मैं बनाऊंगी आज आलू टमाटर की सब्ज़ी और पालक के पराठे। पालक को मैंने धो के रख दिया था, तो जब तक टमाटर भून रहे हैं तब तक मैं पालक भी काट लेती हूँ, क्योंकि इस तरीके से काम भी जल्दी हो जाता है और एक आपका जो टाइम है वो भी अच्छी तरह से यूटिलाइज हो जाता है। यहाँ पे जब तक टमाटर भून रहे हैं तो मैंने पालक भी काट लिया, बीच बीच में सब्ज़ी चलाती भी जा रही थी। और जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं आटा वाटा लगा के रख लूँगी और उसके बाद पराठे सेक के रख दूँगी, क्योंकि अभी इसके बाद में ना मुझे जो वीडियो थी वो भी एडिट करनी थी कल वाली, और टाइम नहीं था आज। इतना मतलब बिजी हो गई थी, इतना थकान हो गई थी मुझे कि बहुत ज़्यादा। दोपहर में भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला था, तो मुझे वीडियो को एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आज वीडियो एडिट हो नहीं पाई थी। तो मुझे इसलिए जल्दी हो रही थी कि खाना वाना खा के और बना के फ्री हो जाऊँगी बर्तन वर्तन साफ़ करके, तो उसके बाद में मुझे वीडियो एडिट करने का टाइम मिल जाएगा। तो बस मैं वही एक साथ दो काम करने में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे पालक वालक भी कट रहा है साथ के साथ और सब्जी भी बन रही है। मम्मी जब तक बाहर चली गई थी, अम्मा हैं तो उनसे थोड़ा सा बात करने गई थी। अम्मा कई दिन में आई हैं तो मम्मी बाहर गई, बात कर रही थी अम्मा से। तो मैंने कहा जब तक मम्मी आएंगी तो खाना वाना बना के रख दूँगी और पराठे रख दूँगी गरम गरम सेक के टिफ़िन में, तो गरम भी रहते हैं उसमें। पर जब तक मैं पराठे सेक रही थी तब तक मम्मी आ गई थी। सार्थक खाना खा रहा था तभी आ गई थी मम्मी, तो मैंने फिर मम्मी को भी खाना दे दिया था। तो ये सब्ज़ी बन गई है और ढक्कन लगा के रख दिया है मैंने कुकर का। जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं आटा लगा दूँगी पराठे का। तो ये सब्ज़ी बन गई है, मैंने इसमें डाल दिया धनिया और अब मैं सेक लूँगी पराठे। सार्थक बोल रहा था मम्मी किसकी सब्ज़ी बना रही है, मैंने कहा आलू टमाटर की। तो कह रहा मैं नहीं खा रहा हूँ खाना, मेरा ना खाना खाने का मन नहीं है। मैंने कहा खाना खाने का मन नहीं है, सब्ज़ी देख के मन नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, अगर मन कर रहा हो खाने का तो खा लेना। तो फिर क्योंकि उसको सॉस के साथ खाना था और सॉस मैं लेकर आई नहीं थी, सामान इतना ही हो गया था, बहुत ज़्यादा वजन हो गया था, तो मैं सॉस नहीं ला पाई थी। तो फिर आया उसने सब्ज़ी देखी, कलर देखा, तो बोला हाँ मम्मी कलर तो अच्छा लग रहा है, तो मैं थोड़ी सी एक दो पराठा खा लूँगा। और फिर सब्ज़ी उसको इतनी पसंद आई कि उसने सब्ज़ी 2 बार और ली थी। तो बस यहाँ पे खाना वाना बन रहा है और उसके बाद मैं करूँगी वीडियो को एडिट। और थकान इतनी हो गई है ना, तो एक टाइम मतलब लगे रहो ना सारा दिन, तो थोड़ा सा कभी कभी इतनी थकान हो जाती है। और अभी सुबह वॉक पे भी जाती हूँ तो थोड़ा सा पैरों में अभी दर्द है, अभी पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुआ है। फिर भी मैंने जाना अभी कंटिन्यू रखा है, क्योंकि बंद एक बार कर दूँगी ना तो फिर आलस आ जाता है। तो बस अब खाना वाना खा के हम करेंगे वीडियो को एडिट और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट डे की जो भी सफाई का रूटीन है उसके साथ और नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो अब बस ये खाना मैंने सार्थक को लगा दिया है और उसके बाद में सारे पराठे सेकने के बाद और किचन साफ़ करके बर्तन फिर मैं बाद में ही साफ़ करूँगी।